प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के साथ ही जो अशोक गहलोत सरकार है उसकी नाकामी के मुद्दे को भी उठाया है। उन्होंने कहा टैक्स देने वालों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन जिन्होंने टैक्स दिया उन्हें क्या मिला? टूटी सड़कें, बेरोजगारी और भूख। यानी जो गहलोत सरकार की नाकामी है उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में बना रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए, बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं कि राजस्थान में तमाम ऐसी योजनाओं पर काम हुआ है जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन राज्य की जो तमाम योजनाएं हैं वो उतनी परवाह नहीं चढ़ पाई है, उसमें उतनी गंभीरता नहीं दिखी है। तो हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार की जो नाकामी है उसे बीजेपी बहुत जोर शोर से उठा रही है, क्योंकि जब आप टैक्स लगाते हैं, बाकी राज्यों से ज्यादा पैसा आप जनता से वसूलते हैं, तब राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि जनता को उसको फायदा हो, जनता को तमाम योजनाओं के जरिए उसका लाभ दिया जाए। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जनता पर टैक्स का बोझ तो बढ़ाया गया है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर, लेकिन उस हिसाब से जो सुविधा मिलनी चाहिए उस हिसाब से ज्यादा सड़कों का निर्माण होना चाहिए, तमाम कल्याणकारी काम होने चाहिए, उस पर राजस्थान सरकार काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ तक कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें भी जो गंभीरता राज्य के स्तर पर जो सहयोग दिखाया जाना चाहिए वो नहीं दिखाया गया। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी जनसभाओं में रखा जा रहा है। जनता को बताया जा रहा है कि देखिए, एक तरफ बीजेपी है जो चाहती है कि सभी को आवास मिले, सभी के स्वास्थ्य की चिंता हो, पक्की सड़कें जगह जगह पर बने और तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर काम हो रहा है, जहां वो भूखों को मुफ्त अनाज दे रही है। हम जानते हैं कि कोरोना में साल से लेकर अब तक लगातार अनाज दिया जा रहा है मुफ्त में, और इसे 5 साल बढ़ाने की बात बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। तो हाँ, दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, तो जनता के पैसे को जनता तक पहुंचने नहीं दे रही है, उसमें भ्रष्टाचार और लूट हो रहा है। तो ये बहुत एक तरह से कहें कि हर चुनावी जनसभा में इस मुद्दे को हम उठता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो बात कही, प्रधानमंत्री ने प्रमुखता से ये बात कही कि देखिए, जो लोगों के, देशवासियों के टैक्स का पैसा है उसका किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है कि हमने कोरोना काल में वो सभी गरीबों में बांट दिया और अपने पास उस टैक्स के पैसे को, लोगों के टैक्स के पैसे को नहीं रखा। तो टैक्स के पैसे का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, उसका एक बड़ा नमूना है कि देश पर जब कोरोना का संकट आया तो लोगों को मुफ्त में राशन के साथ साथ मुफ्त में कोरोना के टीके दिए गए। तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से ये मॉडल भी रखा कि कैसे लोगों के टैक्स का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है गरीबों के हितों में, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि गरीब ही तो सबसे बड़ी जाति है इस देश में। बिल्कुल, और आप देखिए, इस बात को बहुत एक तरह से प्रमुखता से हम चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखता हुआ देख रहे हैं कि बीजेपी की जहां सरकार है वो किस तरह से चिंता करती है। आज 2014 के बाद किस तरह से हालात बदले हैं, जब कोरोना में दुनिया चुनौती का सामना कर रही थी, जब लोगों के लिए घरों से निकलना बहुत चुनौतीपूर्ण था, मुश्किल था, तब इस बात की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि देश में कोई गरीब भूखा न सोए, और उन्हें मुफ्त राशन दिया गया। 3 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है और इस योजना को अगले 5 साल तक और आगे बढ़ाने का ऐलान भी बीजेपी की तरफ से, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा चुका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बात को जनता को बताने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से कि देखिए, जब चुनौतीपूर्ण दौर था, जब दुनिया के सामने चुनौतियां थी, तब किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उन चुनौतियों से पार पाया गया, जिसका लाभ राजस्थान और पूरे देश की जनता को मिला, और किस तरह से पैसे का सदुपयोग किया जाता है कल्याणकारी योजनाओं के जरिए, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या फिर तमाम अन्य योजनाएं हो, या गरीबों को मुफ्त राशन हो, आवास योजना हो, या पीने का पानी जो हर घर नल जो योजना है जो आगे बढ़ रही है, इस तरह की तमाम योजनाएं, या हाईवे बन रही है, नई रेलवे लाइन की बात हो। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें जो प्रगति नहीं हो पाई है, या फिर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनको भी बहुत गंभीरता से एक तरह से जनता के सामने रखा जा रहा है कि जनता इस बात को समझ पाए कि बीजेपी
ने जो कहा है वो बीजेपी करती है। और यही बात है कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से जनता को यह याद दिलाते नजर आते हैं कि देखिए कि राजस्थान की सरकार ने तमाम योजनाओं को लेकर क्या रुचि दिखाई, इतनी गंभीरता दिखाई, और राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों में क्यों कार्रवाई नहीं की गई, इस बात को भी बीजेपी लगातार उठाती है। तो हम पूरे राजस्थान के चुनाव में हम देख रहे हैं कि इन पर एक तरह से देखें कांग्रेस को घिरती हुई नजर आती है, कांग्रेस की तरफ से सफाई आती है और बहुत आक्रामक तरीके से बीजेपी इन 4-5 मुद्दों पर चुनाव प्रचार के दौरान अपने चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। लाल, एक और बड़ी बात जो